गाइज़, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन कल रात को क्या फील कर रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, उनके अंदर क्या थॉट्स चल रहे थे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात सबके साथ मैच करे। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर कल रात क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, देयर इमोशंस, फीलिंग्स फॉर यू, फॉर दिस कनेक्शन। लेट्स सी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। होली स्पिरिट, डिवाइन, हायर बीइंग्स प्लीज़ क्लैरिफाई करिए और बताइए हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है वो कल रात क्या फील कर रहे थे, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या थे, क्या चल रहा था उनके दिलो दिमाग में फॉर दिस कनेक्शन। ओके, लिव योर पैशन, स्टेबिलिटी, लेयर, twin flame recognition, look beyond illusion, gender roles, और हमारे पास जो लास्ट कार्ड है वो है fears of coming together। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में इस वक्त जो कार्ड है वो हिडन है। ठीक है, चलो हम आपकी भी एनर्जी देख लेते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक है, हम आपकी भी कल रात की एनर्जी देखते हैं। आप क्या फील कर रहे थे कल रात को? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताएं हमारे व्यूअर की क्या फीलिंग्स थी कल रात, हमारे व्यूअर क्या फील कर रहे थे, हमारे कलेक्टिव्स क्या फील कर रहे थे। डिवाइन प्लीज़ बताएं। पेशेंस, कार्मिक पार्टनर, सोलमेट, सपोर्ट, पे अटेंशन टू द साइंस, सेकेंड चांसेस, एक्सप्रेस योर लव, और बॉटम ऑफ द डेक है फ्रीडम। ओके, अब करेंगे हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई, और क्लैरिफाई करते करते मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम आपकी फीलिंग्स की बात करें, कि मैं इसलिए पहले आपकी फीलिंग्स के बारे में बता रही हूँ ताकि आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ यार कुछ चीज़ें मुझसे रेजोनेट हो रही है, हो सकता है ये मेरी रीडिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ना इस पर्सन के साथ काफ़ी पेशेंस रखे हुए हो। ठीक है, यू आर बीइंग वेरी पेशेंट विद दिस पर्सन। अगर आप इनसे बात कर रहे हो, लाइक अगर आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं लेकिन बात हो रही है, तो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आप बहुत पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और अगर बात नहीं हो रही है तो भी यू आर बीइंग वेरी पेशेंट राइट नाउ। ठीक है, आप सोच रहे थे कि यू आर बीइंग वेरी होपफुल। आप सोच रहे थे कि चलो अभी चीज़ें ठीक नहीं है, फ्यूचर में मे बी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप काफ़ी होपफुल, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। कल रात कुछ लोगों ने प्रेयर करी है, कल रात कुछ लोगों ने लिटरली भगवान से प्रे किया है कि हमारा रिश्ता हील हो जाए, हमारा रिश्ता ठीक हो जाए। और मैं सच बताऊँ तो मुझे लगता है कि आपने हिम्मत नहीं खोई है, चाहे कितनी ही मुश्किलें हो या कितना ही बुरा सिचुएशन क्यों ना हो आपके रिश्ते में, यू हैवेंट गिवन अप। और कल रात को यहाँ पे कुछ लोग लिटरली भगवान से बोल रहे थे कि मैंने धैर्य रखा हुआ है और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। ओके, सो या जो कि बहुत अच्छी बात है। एक्वेरियस एनर्जी है विद द स्टार कार्ड। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों को ना ऐसा लग रहा था लिटरली जो भी चल रहा था आपके और आपके पार्टनर के बीच में, अगर बहुत बुरी सिचुएशन चल रही थी तो लिटरली आपको ऐसा लगने लगा था क्या ये मेरा कार्मिक है,
ओके मतलब आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि यार ये बंदा इतना, इसके और मेरे प्रॉब्लम्स हैं हम दोनों के बीच में, हम इतने लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या हम कार्मिक्स है या क्या ये बंदा या बंदी मेरा कार्मिक है। तो आपके मन में लिटरली ऐसे थॉट्स पहले थे और इस वजह से आप इस रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे थे। बट मुझे ये अभी की करंट एनर्जी नहीं लग रही है या कल रात की एनर्जी नहीं लग रही है। मे बी आप ऐसा सोचते थे, लाइक इट वॉज द पास्ट सिचुएशन। और कुछ लोगों ने यहाँ पे या तो रिश्ता इस पर्सन से ख़त्म कर दिया था या तो आप करने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि ये मेरा कार्मिक है और इसके साथ अगर मैं रहूँगी या रहूँगा तो लाइफ में स्ट्रेस रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा एंड मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी या कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। ओके बट मुझे लगता है कल रात को आपका वो थॉट बदला एंड आप ऐसा फील कर रहे थे कि ये पर्सन तो मेरा कार्मिक नहीं है, दिस इज़ माई सोलमेट। ओके सो एक ट्रांजिशन हुआ है आपके थॉट्स में, आपके विचारों में, और इस पर्सन को लेकर आपकी जो फीलिंग्स थी वो काफ़ी पॉजिटिव हो गई है, काफ़ी बदली है। ओके आप काफ़ी क्लोजनेस फील कर रहे थे। कुछ लोगों के तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है कल रात को आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मे बी अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था तो आपको रिसीव हुए हैं इस पर्सन के मैसेजेस और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है और आप बहुत हैप्पी हुए हो और आफ्टर दैट ओनली आपके थॉट्स काफ़ी बदले विथ रिगार्ड्स टू दिस पर्सन। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको साइंस मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन टू द साइंस का भी कार्ड है, तो आपको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे थे या आपने मे बी यूनिवर्स से साइंस मांगे थे कि मुझे साइंस दो, क्या ये पर्सन मेरा कार्मिक है, क्या ये पर्सन मेरा सोलमेट है, क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, और जिसको जो साइन मिलना था वो मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड क्यों है डिवाइन? कुछ लोगों का डेफिनेटली यहाँ पे कल रात बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हुआ है या कम्युनिकेशन रिसीव हुआ है। ओके मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ना लिटरली ऐसा सोच रहे थे कि मुझे इस पर्सन के लिए सपोर्ट बनना है, मुझे इस पर्सन को प्यार देना है, मुझे इसकी केयर करनी है, और आप दोनों को एक दूसरे के लिए काफ़ी कंपैशन फील हो रहा था। ओके आप फील कर रहे थे कि नहीं मुझे इस पर्सन का साथ देना है, मुझे गुस्से में बैठा नहीं रहना है, या फिर मुझे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, मुझे सामने वाले के बारे में भी सोचना है, मुझे उसको प्यार देना है, मुझे उसके लिए एक गिविंग पर्सन बनना है। सो आप काफ़ी ज़्यादा उस माइंडसेट में थे जहाँ पे यू वर इन दिस गिविंग एनर्जी कि नहीं मुझे उसके लिए स्ट्रेस नहीं बनना है, मुझे उसके लिए पीस बनना है। ओके सो या काफ़ी लोग यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट में थे कल रात को, और आप उम्मीद भी कर रहे थे कि मुझे ये पर्सन प्यार देगा, सपोर्ट देगा, समझेगा, ठीक है, मेरी वैल्यू समझेगा। और कुछ लोगों के लिए तो लिटरली आप दोनों में ऐसी बातें भी हुई है, इनकेस अगर आपकी कल रात बातें हुई है तो मे भी ऐसी बातें हुई है कि यार हमें ना एक दूसरे का सपोर्ट बनना है, हमें एक दूसरे को परेशान नहीं करना है। ठीक है, यस आपको डेफिनेटली यूनिवर्स से कुछ साइंस मिले हैं जिसने आपको बहुत हैप्पी कर दिया, जिसने आपके कुछ सवालों के जवाब दे दिए और आपको कुछ कंफर्मेशन मिला है। कुछ लोगों का यहाँ पे लिटरली यूनियन हुआ है। ओके और आपको ये बहुत पहले से ऐसा फील हो रहा था कि आपको कुछ साइंस, कुछ डाउनलोड्स मिल रहे थे कि हमारा बहुत जल्द रियूनियन होने वाला है। कुछ लोगों को वाइट फेदर्स दिख रहे थे, कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे मतलब हम हमारे दिमाग में जैसे फिक्स कर लेते हैं कि मुझे ये दिखेगा ना तो मैं समझ जाऊँगा, यूनिवर्स की तरफ से साइन होगा कि हमारा रियूनियन होने वाला है या उसका मैसेज आने वाला है, और वो चीज़ें लिटरली हुई है। ठीक है, एंड यहाँ पे रियूनियन भी कुछ लोगों का हुआ है कल रात। ठीक है, आप सेकंड चांस देना चाहते थे इस कनेक्शन को, और कुछ लोगों का मैंने जैसे बोला रियूनियन हुआ भी है, एक सेकंड चांस आपने इस पर्सन को दिया है या उन्होंने आपको एक सेकंड चांस दिया है। ओके लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव थे इस कनेक्शन को लेकर। स्पेशली जिसका रियूनियन हुआ है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ है, कुछ लोगों का यहाँ पे रियूनियन हुआ है, बहुत हैप्पी रियूनियन हुआ है, या तो आपने उनको एक सेकंड चांस दिया या उन्होंने आपको सेकंड चांस दिया है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार जो भी है सारा एक्सप्रेस किया, आपने इस पर्सन को दिखा दिया कि मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, या इस पर्सन ने दिखा दिया आपको। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों ने बहुत ही समझदारी के साथ ये सोचा कि हाँ यार हमें इस रिश्ते पे अब काम करना है, हमें इस रिश्ते को सक्सेसफुल करना है, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ओके सो या फ्रीडम क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर बहुत कंट्रोलिंग इश्यूज़ चल रहे थे आप दोनों के बीच में, अगर वो आपको बहुत कंट्रोल करते थे या आप उनको बहुत कंट्रोल करते थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे या बहुत ही एक दूसरे को जकड़ के रखना, पकड़ के रखना, तुम मेरे हो, तुम मेरी हो, तुम मेरे सिवा किसी से बात नहीं करोगे, अगर ऐसा कुछ हो रहा था ना तो आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सेप्ट किया है।
कि ठीक है यार, तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी लाइफ है, ऐसे ही जलते रहूँगी या रहूँगा तो चीज़ें कैसे चलेगी। हम दोनों के अपने अपने एक दूसरे को, हम दोनों को स्पेस देनी है। तो अब दोनों ने एक दूसरे को या तो स्पेस दी है, या तो कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है कि यार हमें हमारे रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी, और शुरुआत ट्रस्ट बिल्ड करने से होगा। ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है। अगर हम आपके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स को देखें तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइटिंग स्पिरिट देख रही हूँ मैं इनके अंदर, कि मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे इस रिश्ते के लिए लड़ना है, या मुझे इस रिश्ते के लिए बेटर करना है, या मेरे तरफ से मैं जितना कर सकूँ मैं करूँगा इस रिश्ते के लिए या करूँगी। वो पैशन मैं उनके अंदर बहुत देख रही हूँ कि नहीं, मुझे ये रिश्ता चाहिए, मुझे इस रिश्ते के लिए लड़ना है, मुझे गिव अप नहीं करना है। कुछ लोगों को यहाँ पे आपके पार्टनर ने अनब्लॉक किया है। ठीक है, और किसी किसी के लिए मैं इवन ऐसा बोल दूँ आपको कि कुछ यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनके पार्टनर ने उनको लिटरली ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम चाहते थे। ठीक है, वो अपने तौर पे अपनी लाइफ जीना चाह रहे थे, मे बी आपके साथ वो बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। तो अगर ऐसा भी हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना ब्लॉक्ड। अगर कल रात को आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया तो मुझे कमेंट्स में बताना ब्लॉक्ड। ठीक है, और अगर आपके पार्टनर ने कल रात आपको अनब्लॉक किया है तो अनब्लॉक्ड। ठीक है, और अगर आपका रीयूनियन हुआ है तो रीयूनियन ज़रूर लिखना, और अगर आप चाहते हो रीयूनियन हो तो भी रीयूनियन ज़रूर लिखना। अगर कल रात आप दोनों की बातचीत हुई है तो कम्युनिकेशन लिखना। ठीक है, मैं जानना चाहती हूँ सिचुएशन क्या है, ताकि मैं आप सबके लिए प्रे करूँ दिल से। ओके, सो या आपके पर्सन, मुझे लगता है कि दे वर रेडी, काफ़ी रेडी दिख रहे हैं कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, मुझे रिश्ता चाहिए। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर अगर इससे पहले अगर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इस रिश्ते को स्टेबिलिटी दे सकता हूँ, या मैं इस रिश्ते के लिए फ़ाइट कर सकता हूँ, मैं इस रिश्ते को मुकम्मल कर सकता हूँ, सक्सेसफुल कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस अगर इनके अंदर नहीं था, तो वो कॉन्फिडेंस भी मैं इनके अंदर देख रही हूँ, जहाँ पे उनके अंदर मैं ये थॉट देख रही हूँ या ये फीलिंग देख रही हूँ कि नहीं यार, मुझे इस रिश्ते को मुकम्मल करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, आगे बढ़ाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे स्टेबिलिटी देनी है, मुझे कमिटमेंट चाहिए। वो कॉन्फिडेंस मैं उनके अंदर देख पा रही हूँ। ठीक है, सो या दिस इज़ प्लेयर ऑल अबाउट। यस, आप में से कुछ लोग ना किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पास्ट में दे वर अ प्लेयर। ओके, इनको कोई भी पसंद आ जाता था, इनका दिल किसी पे भी आ जाता था। कोई इनके अंदर एक ठहराव नहीं था, कोई इनके अंदर एक ऑनेस्टी, लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आप सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपने लिटरली, मैं बोलूँ, आपने इस प्लेयर को बदल दिया है, सीरियस प्यार करने पे मजबूर कर दिया आपने इस पर्सन को। ठीक है, एंड दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। एक प्लेयर को आपने एक सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप के लिए तैयार कर दिया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं उनको आपके लिए ड्रीम देखते हुए देख रही हूँ, आपके बारे में सोचते हुए देख रही हूँ, आपको मिस करते हुए देख रही हूँ। ओके, ये पर्सन हमेशा आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। कल रात को इनको ड्रीम भी आई है आपको लेकर कुछ ना कुछ। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो इनको कुछ स्ट्रॉन्ग इनको कुछ फील हुआ है कि ये रिश्ता कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। अगर आपने इनको कभी बोला है कि हम दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और अगर इनको आपने उस बारे में समझाया था कि ये होता है ट्विन फ्लेम, तो मेरे काउंटर पार्ट हो, ये है वो है, तो वो चीज़ उनको कल भी ऐसा फील हो रहा था कि हाँ यार शायद है ये चीज़। ओके, मे बी उन्होंने पहचान लिया आपको। ठीक है, कि हाँ यही मेरा ट्विन फ्लेम है। ओके, सो या तो आपको ये रियलाइज़ हुआ है या समझ आया है, या उनको रियलाइज़ हुआ है या समझ आया है। ओके, अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हमेशा गुस्से में, एटीट्यूड में, ईगो में रहते थे, सीधे मुंह बात ना करना, लड़ना झगड़ना, आर्ग्यूमेंट करना, अगर ऐसी चीज़ें करते थे, दिल की आवाज़ को नहीं सुनते थे, तो अब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन थोड़े से उस चीज़ से बाहर निकले हैं, थोड़े से काम डाउन, थोड़े से मेल्ट डाउन, थोड़े से ज़्यादा प्यार, अफेक्शन, कंपैशन इनके अंदर मैं देख रही हूँ कि यार लड़ाई झगड़ों से रिश्ता नहीं चलता है, प्यार से चलता है, कंपैशन से चलता है। ठीक है, तो लिटरली इनका दिल पसीजा है आपने। और अगर कोई भ्रम थे इस पर्सन के कि आप झगड़ालू हो, आप ऐसे हो, आप आर्ग्यूमेंटेटिव हो, आप लड़ते रहते हो, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो वो मुझे लगता है कुछ तो यहाँ पे भ्रम टूटा है इस पर्सन का आपको लेकर। ओके, कुछ गलत फहमियाँ थी जो ख़त्म हुई है इस पर्सन की। ठीक है, यस, मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमेशा से जो उनको ऐसा लगता था कि ये चीज़ सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ सामने वाले के लिए, ठीक है, वो आपने कर दिखाया है, ठीक है, या फिर उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि नहीं यार ये चीज़ मैं ही नहीं, सामने वाला भी मेरे लिए कर सकता है। अब मैं एक एग्जांपल देख के इस चीज़ को समझाती हूँ। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, और अगर हमेशा ये पर्सन ही मिलने के लिए आपको आते थे, ओके, तो इस बार आप गए हो, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ डिफरेंट हुआ है हमेशा से, और ये चीज़ के बाद आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार सामने वाला भी मेरे लिए स्पेशल है, या वो भी मेरे लिए कुछ करता है स्पेशल, और उनके नज़रों में अगर ये एक भ्रम था कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ या सिर्फ लड़के ही लड़कियों के लिए कर सकते, तो नहीं, ऐसा भी उनको आपने रियलाइज़ करवाया अपने किसी एक्शन से कि नहीं, लड़कियाँ भी ऐसे कर सकती है, ऐसे भी लड़कियाँ होती हैं या ऐसे भी लड़के होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, कुछ स्टिग्मा था, उससे वो बाहर निकल आए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखिए नॉर्मली लड़कियां बाइक नहीं चलाती, ठीक है, नॉर्मली ये एक स्टिग्मा बन गया है कि लड़कियां बाइक नहीं चलाती, तो मे बी आपने बाइक निकाल के आप उनको मिलने गए या कुछ आपने ऐसा किया है ना जिसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ऐसा भी होता है, ठीक है, सिर्फ लड़के ही नहीं करते, लड़कियां भी करती है, या फिर सिर्फ ये चीज़ लड़कियां ही नहीं करती, लड़के भी कर सकते हैं, या हर लड़की सेम नहीं होती है, हर लड़का सेम नहीं होता है, कुछ ऐसा रियलाइज़ हुआ है इस पर्सन को, ठीक है। मैं सिर्फ एग्जांपल देती हूँ, आप चीज़ों को कनेक्ट किया करो। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके पर्सन को डर था कि क्या ये रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा, क्या हमारा रिकन्सिलेशन हो पाएगा, क्या हम दोनों के बीच जब रिकन्सिलेशन होगा तो सब कुछ ठीक होगा, या क्या ऐसे ही चीज़ें बिगड़ती जाएगी, तो वो सारे डर से वो फाइनली बाहर निकले हैं, ओके। अब मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं कि नहीं यार कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ों को हम ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा फिर से रियूनियन हो जाए तो पास्ट में जो हुआ वैसा ही हो, ज़रूरी नहीं है, इस बार कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, मे बी पहले से बेहतर हो जाए हमारा रिलेशनशिप। तो इस पर्सन को डेफिनेटली ये चीज़ समझी है और उनकी आंखें खुली है, रियलाइज़ हुआ है इस पर्सन को, ओके। अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स दबा रहे थे, छुपा रहे थे, कंफ्यूज्ड थे, समझ नहीं पा रहे थे कि सच में वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए, तो उससे भी ये पर्सन बाहर निकले, ठीक है। उस माइंडसेट से, कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट से, भ्रम वाले माइंडसेट से, अगर फीलिंग्स हाइड करते थे उस माइंडसेट से, इन सारे माइंडसेट से ये पर्सन बाहर निकले। साइंस की अगर मैं बात करूँ, सिग्निफिकेंट साइन की सिर्फ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे है लियो सिंह राशि, कैंसर कर्क राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, ओके। बाकी तो यहाँ पे एरीज लियो सैगिटेरियस भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, एरीज लियो सैगिटेरियस भी है, और या दैट्स इट। सिर्फ यहाँ हाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है। तो या ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके मैसेजेस क्या है। ओके, लेट्स सी कि इस पर्सन के आपके लिए मैसेजेस क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं। ओके, डिवाइन में प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए कि हमारे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस क्या है। व्हाट डू दे वांट टू से। तुमने कभी मुझ पे भरोसा नहीं रखा आज तक, तो मे बी जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला ये चीज़, मे बी आप कभी ट्रस्ट ही नहीं करते उन पे, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा खटकती है। एनवियस एक्स रूइनिंग अ रिलेशनशिप, तो यहाँ पे किसी का एक्स है, या तो आपके है या तो उनके है, जो रिलेशनशिप को स्पॉइल करना चाहते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा, तो इस पर्सन ने भी ये रियलाइज़ किया है कि नहीं यार मैंने भी कभी नहीं समझा सामने वाले को। सब कुछ सह सकता हूँ पर तुम्हारी इग्नोरेंस नहीं, तो ये ज़िंदगी में सब कुछ सह सकते हैं पर आपकी इग्नोरेंस नहीं सह सकते। ओके, तो नेक्स्ट मैसेज है ब्रोकन ट्रस्ट एंड प्रोमिसेस। तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में डेफिनेटली ट्रस्ट ब्रेक हुआ है या तो प्रोमिसेस ब्रेक हुए हैं। मैंने सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है, तो यहाँ पे इस पर्सन ने सब भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। डिप्रेस्ड है ये पर्सन। और लास्ट जो मैसेज है, सच में अब मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, तो ये पर्सन बहुत ही अकेले पड़ गए हैं इफ़ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विथ यू।
तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर से बताना। जो मैंने आपको कमेंट करने को बोला है अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन मिस मी एंड स्टे ब्लेस्ड।